हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब नेक्स्ट डे नहीं, मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है वो भी देख लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है ये तो आप जानते हो। आज बेस्ट डे था ऑप्शन बायर्स के लिए। देख सकते हो मार्केट ने कितना भयंकर अपसाइड में मूव दिया है। और सबसे पहली चीज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे मंडे मार्केट के लिए, डिस्कस करेंगे ये जो वीक रह सकता है कैसा रह सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि बजट के बाद भी क्या मार्केट रैली कर सकता है, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था कि करेक्शन आ सकता है। बट कल के दिन भी थोड़ा बहुत अपसाइड में ही मार्केट ने मूव किया था, और आज के दिन तो एकदम नया हाई, ऑलमोस्ट नए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको कल ये बताया था कहीं ना कहीं कि अगर मार्केट 24,450 से 500 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई वॉल्यूम के साथ, अप साइड में अच्छा मूव रहेगा। बट एक ये भी था कि अप साइड में जो मोमेंटम रहेगा वो थोड़ा सा धीमे धीमे रहेगा। क्यों? बहुत ज्यादा अप साइड में नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 600 चला जाएगा। बट मार्केट ने आज पूरा इरादा ही ये बनाया था कि आज सारे एसएल या लिक्विडिटी लेनी है और अपसाइड में क्लोज करना है। तो अच्छी बात रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 500 के ऊपर क्लोज किया, ऑलमोस्ट 600 तक गया, 600 के ऊपर 700, 700 के ऊपर 800 तक मार्केट जाता हुआ है दिखाई पड़ा है। 825 के आसपास, 800 सॉरी 850, 857 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल टाइम हाई भी आसपास 850 के ही है। हाँ, 850 के ही है। तो ऑल टाइम हाई लगभग इसने टच कर लिया। अब मंडे का दिन कैसा रह सकता है या आने वाला दिन कैसा रह सकता है बजट के बाद, तो नो डाउट लोगों के अंदर यही सिनेरियो है कि मार्केट ऑल ओवर पॉजिटिव है। जो बबल बना हुआ है वो तो अलग बात है। इनका सिनेरियो ये चल रहा है कि इस वीक, मतलब जो मंथली एक्सपायरी थी, मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन दिया है। अब बाय ऑन डिप का सिनेरियो लेके लगभग 24,200 से अच्छा खासा बाइंग आया, और आज बाइंग का प्रोसेस देख ही सकते हो। लगभग 450 से 500 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। अच्छी चीज है। जितने भी ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लाइंस थी 200 ईएमए की ऑलमोस्ट, अब वो सब नीचे आ गई हैं। मार्केट अपसाइड में अच्छा खासा इसने क्लोजिंग दिया है, तो इसका फायदा हमें मिलेगा मंडे वाले दिन। मार्केट में जब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है कि 2-3 हफ्ता एक करेक्शन देखने को मिला। 2-3 हफ्ता क्या, अगर मैं आपको जूम इन जूम आउट करके दिखाता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 19 जुलाई, 22 और 22 के बाद थोड़ा सा 23 भी, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, 24 के आसपास थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला। फिर से मार्केट ने जब 24,200 के आसपास गया तो ऑलमोस्ट इसने एक अपसाइड में मोमेंटम किया और अच्छी क्लोजिंग दी है। मोमेंटम करने से मतलब नहीं होता है। अगर मार्केट 500 के नीचे क्लोज करता तब भी हम वीक समझते, बट 24,500 के ऊपर अपसाइड में क्लोजिंग दी है, वो भी इतने ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट का मोमेंटम है वो फिर से पॉजिटिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मैं कल कह रहा था कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं डाउन साइड के लिए, बट आपको अपनी थिंकिंग मार्केट के अराउंड चेंज करनी पड़ेगी। बायस्ड रहने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहली बात, कल के दिन क्या रह सकता है मंडे मार्केट, जो लेवल्स है, लेवल्स देखो, सबसे सिंपल बात है, 850 के ऊपर निकलेगा तो कितना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन जो एक अनुमान लगाया जाता है या एक दिमाग में रखा जाता है, 920-25 के आसपास, 930 मान लेते हैं, और फिर डायरेक्ट 25,000 आपका जो है इस वीक का टारगेट कह सकते हो। इजी मूव है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट होगा, 160 पॉइंट देख सकते हो। 150 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है। आज मार्केट ने खुद ही 450 या 500 चल दिया, तो 150 पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है, इतना तो गैप अप में हो जाता है। बट टारगेट आपका हो सकता है मंडे बहुत बड़ा गैप अप खुले और 25,000 तभी टच हो जाए। लेकिन 25,000 पहला टारगेट रहेगा, और ये एक कहीं ना कहीं करेक्शन का भी हर्डल रहेगा। करेक्शन का मतलब मार्केट यहां से टूटेगा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं एक करेक्शन लेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 100, 150, 200 पॉइंट का, अगर पूरे हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं। फिर आपका ये 25,000 के ऊपर ऑलमोस्ट 25, 200, 300, 500 तक नए टारगेट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, 25,060 या 50 के आसपास और 25,100 के आसपास, 25,000, 50, 60 के आसपास, अलर्ट नहीं, यस, हॉरिजॉन्टल लाइन,
ऊपर मार्केट कितना भी जा सकता है, क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस मार्केट को खुद अपने नए बनाने हैं, ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो। बट नीचे आपका कैलकुलेटेड है कि कितना नीचे जा सकता है, कहां तक रुक सकता है और कहां पे रुक सकता है, तो वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहली बात, 825 के आसपास, आई थिंक 800 के आसपास करेक्ट रहेगा। ये हटा देते हैं, एक बार हम एक जोन ड्रॉ करते हैं जो कि रहेगा अपना 800 से, यस 800 से 790 के आसपास एक जोन रहेगा, मार्केट यहां तक टिक सकता है। इसके नीचे निकलता है इजी मूव 740 730 तक रहेगा, या फिर आप 720 715 कह सकते हो। इसके नीचे अपना इजी मूव जो रहेगा वो रहेगा 660 के आसपास, आई थिंक। थोड़ा ईएमए के क्लोज भी लगा लेते हैं ना तो सही रहता है। 660 एक इजी मूव है, नो डाउट। इसके नीचे निकलता है 590 या 580, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में ऑल ओवर 600 या 800 के पास ही या 700 के पास ही पुट राइटिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही, तो आप ज्यादा बॉटम पकड़ के चलो, वो सही रहेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले 795 या फिर 800 के आसपास, 740 के आसपास। अब 740 का मतलब 740 डिट्टो नहीं होता है, 750 भी हो सकता है, 730 भी हो सकता है, आपको एक जोन दिमाग में बना के चलना पड़ेगा। उसके नीचे लगभग 650 के आसपास, उसके नीचे अपना 580 600 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और फिर अपना 24, अगर 580 के नीचे निकला तो इजी मूव जो रहेगा 500 के आसपास, 490 के आसपास देखने को मिल सकता है, बट एकदम से नहीं, 540 होते हुए 500 तक आएगा। ऑलराइट, कहीं ना कहीं लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मार्केट एक तरफा मूव नहीं करता है। ये जो आप 2 दिन से देख रहे हो, कहीं ना कहीं एक झटके में मार्केट ने मूव किया है। अब हो सकता है मंडे मार्केट भी अच्छा मूव करे, बट हफ्ते में एक करेक्शन जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक करेक्शन जो कि आपको लगेगा कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है, बट वो करेक्शन अच्छा खासा रहेगा, एंड देन अगेन मार्केट अगले दिन गैप अप होकर के या कोई एक मेजर सपोर्ट पकड़ के फिर से अपसाइड में मूव करने की कोशिश करेगा या नए हाई बनाने की कोशिश करेगा। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन ध्यान से अगर देखोगे ना तो 800 के आसपास एक अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी हुई है, 700 भी है और 600 भी है। नो डाउट 800 700 और 600 एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन निकल के आ जाते हैं आपके लिए। यहां कहीं पे 800 के आसपास, यस यहां कहीं पे 760 भी एक जोन है, 760 या फिर 750 के आसपास। इसके नीचे 710 या इस थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, 710 या 700 के आसपास, और इसके नीचे 650 से लेकर के 600 तक, ये आपका एक करेक्शन का जोन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं एक फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूं, फिब रिट्रेसमेंट या करेक्शन टूल, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जहां जो आज का लो है बेसिकली और आज का जो हाई है, यहां पे मैं लगा के दिखाता हूं, और जो जोन निकल के आएंगे देख सकते हो, कहीं ना कहीं जो अपने कह सकते हो कि जो अपने लेवल्स हैं उसके पास है। अभी मैंने कहा 760 के आसपास, 750 के आसपास एक क्रूशियल जोन है, 0.2 का जोन। इसके नीचे 714 या फिर 680 के आसपास, इसके नीचे 600 650 के आसपास। थोड़ा सा एडजस्ट करते चलते, क्योंकि 650 और 640 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते चलो। करेक्शन टूल या फिर आप रिट्रेसमेंट टूल का यही फायदा होता है कि आपका जो लेवल्स हैं वो अगर मैच कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको करेक्शन का टाइम मिल जाता है और आप करेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, 750 भी एक यहाँ लेवल है, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। 0.5 के आसपास, 0.6 देख सकते हो एग्जैक्ट हमने रखा है 580 के आसपास, और 0.7 जो है वो 500 के आसपास है। तो ऑल ओवर हमारी जो कैलकुलेशन है, सपोर्ट एंड लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं, लेकिन 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे गैप है, बाकी सारी चीजें सही हैं। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी है, एक बार कॉल राइटर्स देख लो। कॉल राइटर्स ऑलमोस्ट आपके 800 पे बैठे हैं, 900 पे भी बैठे हैं आई थिंक, यस, और 25,000 पे सबसे ज्यादा बैठे होंगे, मतलब ऑल ओवर 25,000 पे बैठे हैं। तो ये तो लॉजिकल सी बात है कि 25,000 पे सबसे ज्यादा होंगे ही। लेवल्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट न्यूज आज तो कुछ खास थी नहीं, बट आईटी सेक्टर बूस्ट रहा, बहुत ज्यादा बूस्ट रहा, जिस वजह से मार्केट में अपसाइड में जितने भी रेजिस्टेंस या फिर एसएल थे या लिक्विडिटी थी, सबको हिट करके और ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो एक ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है अच्छा खासा, वो भी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। अच्छा,
बैंक निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि ऑल ओवर बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम किया है, 850 पॉइंट ऑल ओवर इसने बॉटम से मूव किया है जहां से ओपनिंग हुई है। बट बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले ऑल ओवर वीक था, हमेशा से आप जानते हो। निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा रहा था, जिस बीच बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई अपना टच भी नहीं कर पा रहा था कहीं ना कहीं पिछले हफ्तों में और पिछले हफ्तों में। तो ऑल ओवर ये बहुत नीचे है निफ्टी के मुकाबले। बैंक निफ्टी तो अपना वापस से टच कर गया है। बैंक निफ्टी के पास पावर है, बट सॉरी, निफ्टी के पास पावर है क्योंकि उसके पास अच्छा रिलायंस भी है, आईटी स्टॉक भी है, बैंक्स भी हैं। बट जो निफ्टी बैंक है उसके पास मेजरली जो है बैंक्स की पावर है, जो कि वीक चल रहा है। तो इस वजह से बैंक निफ्टी भी वीक चल रहा है। ऑल ओवर मोमेंटम है, नो डाउट। 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा खासा सिग्नल है कि बैंक निफ्टी भी करेक्शन ले सकता है। इसने करेक्शन करके अपना जो है पूरा किया और फिर से एक अपने उसी मोमेंटम में जा सकता है जो मोमेंटम कर रहा था। ऑलराइट, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैं बता देता हूं। एक बार थोड़ा सा हमें जूम आउट करना पड़ेगा। जूम आउट करने से जो इंपॉर्टेंट जोन है वो कहीं ना कहीं पता लग जाते हैं। 51,500 जैसे कि हमें दिखाई पड़ रहा है और 700 के आसपास आई थिंक ऑन एंड ऑन, फिर 51,896 या 900 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, फिर 52,000 के आसपास मार्केट जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। बट जो क्लोज के लेवल हैं वो मैं दे देता हूं 51,350 का, आई थिंक 350, यस ठीक है। जूम इन करते हैं। 51,350 क्लोजिंग है, ऑब्वियस सी बात है। क्लोजिंग के ऊपर निकलता है, इजी मूव 500 का रहेगा। 500 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो 650 इजी मूव, 51,800, 900, 52,000 तक इजी मूव रहेगा मंडे के दिन। में भी बहुत बड़ा गैप अप भी खुल सकता है मंडे के दिन। देखते हैं क्या कैसे रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि गैप अप खुलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है कि जब मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक क्रूशल जोन के पास रहता है, जैसे निफ्टी 25,000 के आसपास है, बैंक निफ्टी तो मान लेते हैं नीचे है, बट जो निफ्टी है वो 25,000 के आसपास है। तो हर बार जैसे 24,000 हो गया, 23,000 हो गया, 22,000 भी मैंने देखा था, निफ्टी ने गैप अप करके ही तोड़ा है। मतलब 100-150 पॉइंट नीचे है, गैप अप होगा मंडे वाले दिन या किसी भी दिन और ऑलमोस्ट वो ब्रेक कर देगा। तो देखते हैं क्या चीजें रह सकती हैं। और गैप अप होने के बाद आपको तुरंत नहीं बाय करना है, ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट जब इतना ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक तुरंत एक करेक्शन लेने की कोशिश करता है एंड देन फिर ऊपर जाता है। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं। डाउन साइड की बात करें तो अपना वही 250 के आसपास, हाँ ठीक है, 250 के आसपास भी है। क्लोज के जोन में दे रहा हूं जानबूझ के। 250 से नीचे गया 51,140 के आसपास, इसके नीचे निकलता है 51,027 या फिर 51,000 के आसपास, इसके नीचे 51,950 या फिर थोड़ा सा ऊपर, इसके नीचे निकलता है अपना 50,856 या 50,850 के आसपास जा सकता है। इसके नीचे 50,700 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑन एंड ऑन फिर दोस्त नीचे चला जाएगा, 50,500 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। अगर इसको नीचे जाना होता तो फिर ये अपसाइड में इतना बड़ा मूव और क्लोजिंग नहीं करता। ऑलराइट, डाउन साइड में यही लेवल्स हैं, अपसाइड में आप देख सकते हो जितने भी मैंने लेवल्स बढ़ाए हैं तो यही हैं, 51,660, 51,800, 900 जो भी है आपके सामने है। 52,000 तक मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, आपको स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे होंगे। ऑप्शन चेन एक बार जल्दी से दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कल के दिन 52,000 के आसपास, 51,000 आई थिंक, 51,000 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी। आज वहां से कॉल एकदम से भाग खड़े हुए हैं, लगभग 1-1.5 लाख थे, आज 1 लाख समथिंग बचे हैं, और जितने आज थे उसमें से भी कट हुए हैं लगभग 11,000 के आसपास। 51,000 के आसपास पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और 50,500 के आसपास देखने को मिल रही है, और करीब में दोस्त बैंक निफ्टी में उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। आसपास लेवल में जैसे 51,300, 51,200 के आसपास उतना मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। बट जो कॉल राइटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 51,300 के आसपास, 51,500 के आसपास है, बहुत ज्यादा खास नहीं है वो भी। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं।
350 तोड़ता है, 51-500 के आसपास जाएगा। 500 के ऊपर अगर टिकता है तो आप साइड में अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा मैंने 24,500 के लिए बोला था वैसे मैं 51,500 के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारे जोन ऑब्वियस सी बात है दोस्त क्रूशियल होते हैं, आपको पता लग जाता है। फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी का यही डिस्कशन रहेगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और किसी इंडेक्स पे बनाना होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।